बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम सीएनएस शुरू हमने किया है, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि मेनिंजाइटिस, मीन इन्फेक्शन, जैसे उसमें मेनिंजाइटिस इंपॉर्टेंट है और आगे इसके ट्यूमर्स हैं सीएनएस के। तो मेनिंजाइटिस, ये नाम सुन के आपके जहन में मेनिंजेस आती हैं। व्हाट आर मेनिंजेस? ठीक है, मेनिंजेस ब्रेन को कवर करने वाली लेयर्स को मेनिंजेस कहते हैं। तो आप सब जानते हैं। तो ये हमारे पास निमोनिक्स है पीएडी, पैड, पी से पाया, ए से रेक्नॉइड, डी से ड्यूरा। ठीक है, 3 लेयर्स ब्रेन को सराउंड करती हैं। ये ऊपर से नीचे जो है, अंदर से बाहर की तरफ, मैंने पाया सबसे अंदरूनी, फिर रेक्नॉइड, फिर ड्यूरा। अब पाया और रेक्नॉइड अंदरूनी 2 लेयर्स, इनको हम इकट्ठा, ठीक है, क्या कहते हैं? लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं दोनों को, लेप्टोमेनिंजेस। अब इनकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस, आइटिस जहाँ पे है उस चीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो ये अब लेप्टोमेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे? मेनिंजाइटिस। और अगर इन्फेक्शन पाया को इरोड करके अंदर ब्रेन के टिश्यू को इन्वॉल्व कर ले, तो उसे हम कहते हैं मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस और इनकेफ्लाइटिस। ठीक है, तो जो जिस तरह प्रोनाउंस करे वो ठीक है। ठीक है, तो मीन आपको मीन पता होना चाहिए, उर्दू में पता है, पंजाबी में पता है, या इंग्लिश में पता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 टाइप्स की, सेप्टिक, एसेप्टिक। सेप्टिक इन्फेक्शन वाली, और एसेप्टिक, इसकी हमारे पास सेप्टिक की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, तो एक्यूट में हमारे पास मोस्टली जो है बैक्टीरियल आते हैं, और क्रॉनिक में हमारे पास जो हैं वो आती हैं दूसरी, क्या उसे कहते हैं, जिसमें कुछ वो आ जाती हैं, हम क्या उसे कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस, स्पाइरोकीटल, क्रिप्टोकोकल। ठीक है, ये। और जो एसेप्टिक है, इसमें हमारे पास वायरल, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होता है। सेप्सिस मीन वहाँ पे पस जमा होना, वायरल में पस नहीं बनती। ठीक है, वो बैक्टीरियल में बनती है, तो वो टीबी में बनती है, और वो दूसरी आपकी क्रिप्टोकोकल जो है उनमें बनती है। उसके बाद एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, एक्यूट हम देखते हैं, तो एक्यूट हम देखते हैं 3 हमारे पास कैटेगरीज है, न्यूनेट्स, यंग अडल्ट और ओल्डर इंडिविजुअल। ठीक है, तीनों में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे पास न्यूनेट है तो हमने क्या सस्पेक्ट करना है, कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं न्यूनेट्स में? इकोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जिन्होंने स्केची की हुई है माइक्रो की, तो उनको ये चीज़ याद होगी। तो उसके अलावा यंग अडल्ट्स में हमारे पास निसेरिया मेनिंजाइटिस। यंग अगर आपके पास है निसेरिया, आपने सोचना। ओल्डर में स्टेप नमोनिया है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स है। ठीक है, और अगर पिजन्स की हिस्ट्री हो तो आपने क्रिप्टोकोकस नियोफार्मन्स, उसका भी सोचना है। ठीक है, हिस्ट्री हर चीज़ में बहुत आपकी ना डिपेंड करती है, उसका बहुत रोल होता है। अगर कोई अच्छे से ले तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन से पेशेंट को आप बचा सकते हैं। अब हम सीएसएफ के नॉर्मल जो कंटेंट्स हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। तो प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू 10 से 45 मिलीग्राम, जबकि ग्लूकोज की 45 से 100। ठीक है, 45 प्रोटीन खत्म हुई, 45 से ये शुरू होगा, 45 से 100। आगे कैल्शियम 5.5 से 6। अगर हम 5.5 को 55 लें तो 6 को 60 लें, 55 से 60। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो 5.5 से 6 है। ठीक है, लेकिन तरतीब की चल रही इतना 10 से 45, 45 से 100, और फिर 45 के बाद 55 से 60। ठीक है, तो आगे हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास 3 जो टाइप्स है, एक्यूट बैक्टीरियल, एक्यूट वायरल एंड क्रॉनिक टीबी। तो इन तीनों में हम जो डिफरेंस करते हैं या डिफरेंशिएट इनको करते हैं, वो इनके सीएसएफ एग्जामिनेशन पे है। उसमें हम देखते हैं कि अपीयरेंस, सीएसएफ प्रेशर, प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड्स, डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और स्टेनिंग, ये 4-5 चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अपीयरेंस देखें तो आपको टर्बिड नज़र आएगी एक्यूट बैक्टीरिया में, बाकी दोनों में क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद सीएसएफ प्रेशर है। ठीक है, तो सीएसएफ प्रेशर वो आपका एक्यूट बैक्टीरियल में सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, हमने 3 एरोज़ लगाए हैं। सबसे ज़्यादा किस में बढ़ेगा? एक्यूट बैक्टीरियल में। उसके बाद जो एक्यूट वायरल है और क्रॉनिक टीबी है। ठीक है, उसके बाद एक्यूट वायरल में आप कह रहे कि ये बढ़ता है स्लाइटली, क्रॉनिक टीबी में मॉडरेटली। ठीक है, तो एक्यूट बैक्टीरियल में आपके पास ये सीवियरली आप कह लें कि एलिवेटेड होता है। तो उसके बाद प्रोटीन जो हैं वो एक्यूट वायरल में वो भी स्लाइटली ही बड़ी होती हैं, लेकिन एक्यूट बैक्टीरियल में ये ज़्यादा बड़ी होती हैं, मॉडरेटली कह लें। और आपके पास क्रोनिक टीबी में ये सबसे ज़्यादा बड़ी हुई
होती हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज का लेवल हमारे पास कम होता है, ठीक है। बाकी तो दोनों चीज़ें ऊपर वाली बढ़ रही थी। अब ये ग्लूकोज का लेवल एक्यूट बैक्टीरियल में 2 एरो लगाए हैं, ठीक है। मॉडरेटली लो होता है, एक्यूट वायरल में आपके पास ये नॉर्मल होता है, और क्रॉनिक टीबी में स्लाइटली लो होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड्स हैं, ये थोड़े से कम होते हैं बैक्टीरियल में। वायरल में क्लोराइड ग्लूकोज दोनों ही नॉर्मल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्रॉनिक टीबी है, ये इसमें ज़्यादा कम होता है, ठीक है। ग्लूकोज ज़्यादा कम था एक्यूट बैक्टीरियल में, क्रॉनिक टीबी हमारे पास ज़्यादा कौन सा कम है, क्लोराइड, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, कम तो आपको दोनों में मिल रहा है, ठीक है। और वायरल में ये दोनों नॉर्मल है, ग्लूकोज और क्लोराइड। इसके बाद डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट, इसमें आपको ज़ाहिर बात है कोई इन्फेक्शन है तो इसमें ल्यूकोसाइड जो हैं वो बढ़े हुए होते हैं। अब आपको एक्यूट बैक्टीरियल उसमें पॉलीमॉर्फ्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि आगे जो आपका वायरल और क्रोनिक टीबी है इनमें लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पॉलीमॉर्फ्स में अगर न्यूट्रोफिल, ठीक है, वो सेल्स आ जाते हैं। स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग एक्यूट बैक्टीरियल में ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव होती है, वायरल में स्टेनिंग पॉजिटिव नहीं आती, वो नेगेटिव आती है। और आपकी क्रॉनिक टीबी में AFB एंड ZN स्टेनिंग, ठीक है। तो ये उसके बाद मेन जो चीज़ें देखनी हैं जो ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, अब एक्यूट बैक्टीरियल में CSF प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है, और क्रॉनिक टीबी में ज़्यादा कौन सी चीज़, प्रोटीन को देखें वो क्रॉनिक टीबी में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। CSF प्रेशर एक्यूट बैक्टीरियल में। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज और क्लोराइड वायरल में तो नॉर्मल है, ठीक है। अब ज़्यादा कम ग्लूकोज किस में है, ये बैक्टीरियल में है, और हमारे पास क्लोराइड ज़्यादा कम किस में है, क्रॉनिक टीबी में, ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग है वो स्पेसिफिक हैं, वो भी आपको बता देती हैं। और पॉलीमार्स आपको नज़र आ रहे हैं किस में, बैक्टीरियल में, बाकी दोनों में लिम्फोसाइट्स हैं। इसकी कम्प्लिकेशन हम देखते हैं मेनिंजाइटिस की, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, लीकेज होगी, हाइड्रोसफेलिस, सीजर्स आ सकते हैं, और नर्व रूट डैमेज।